लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने सीए कानून को लागू कर बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। देर शाम गृह मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के बाद अब यह पूरे देश में लागू हो गया है। सीए कानून को लेकर कई तरह के सवाल भी अब लोगों के मन में होंगे। केंद्र गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि सोमवार यानी 11 मार्च को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नियमों को अधिसूचित कर दिया गया है। इस नियमों को नागरिकता नियम 2024 कहा जाएगा। ये नियम सीए 2019 के तहत पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देंगे। आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में जमा किए जाएंगे, जिसके लिए एक वेब पोर्टल बनाया गया है। अब आइए जानते हैं सीए से जुड़ी 10 बड़ी बातें। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने इससे पहले 30 जनवरी को दावा किया था कि नागरिकता संशोधन कानून 7 दिन के अंदर देश भर में लागू कर दिया जाएगा। हालांकि इसे लागू होने में 1 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया। शांतनु ठाकुर पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। एक सप्ताह में न केवल पश्चिम बंगाल में बल्कि पूरे देश में सीएए लागू कर दिया जाएगा। हालांकि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी सीएए कानून के खिलाफ हैं। उन्होंने इसे पश्चिम बंगाल में लागू न करने की बात कही है। ममता बनर्जी ने कहा था कि अब बीजेपी की राजनीति का हिस्सा है। सूत्रों के मुताबिक सीए को लेकर सरकार ने पूरी योजना बना ली थी। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद वेब पोर्टल को भी चालू कर दिया जाएगा। पोर्टल बनकर तैयार है। नियम जारी होने के बाद जो पात्र है उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता संशोधन नियम लोकसभा चुनाव से पहले ही लागू हो गया है। जैसे कि पहले ही साफ किया जा चुका है कि नागरिकता के लिए अप्लाई करने वाले आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। हालांकि आवेदकों को बिना यात्रा दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करने का साल बताना होगा। सीएए से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है। एप्लीकेंट ऑनलाइन तरीके से ही देश में आने का समय बताते अप्लाई कर सकेंगे। सीएए से जुड़े अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इसके लिए लोग अपने मोबाइल फोन का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। अधिकारियों के अनुसार भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए शरणार्थी नागरिकता के लिए आवेदन कर पाएंगे। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं वही केवल इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। नागरिकता अप्लाई करने वालों में हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी धर्म के लोग शामिल होंगे। जैसा कि कहा जा रहा है कि केवल 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। ऐसे में कई लोग के मन में ये सवाल है कि जो लोग इसके बाद भारत आए हैं उनके साथ क्या होगा। इसका जवाब देते हुए अधिकारियों ने बताया कि सीए की ऑफ डेट बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अभी तक इसके बारे में पुख्ता तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इसे लेकर सरकार के नोटिफिकेशन के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। नागरिकता संशोधन अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। याचिकाकर्ताओं ने कानून के खिलाफ याचिका दायर कर कहा कि ये कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में सिर्फ हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को ही भारत की नागरिकता देता है। इसमें म्यांमार में सताए रोहिंग्या, चीन के तिब्बती बौद्ध और श्रीलंका के तमिलों को जगह नहीं दी गई है, जो कि अन्याय है। जानकारी के अनुसार कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2050 से भी ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई थी। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश भर में विरोध हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, लेकिन केंद्र सरकार का रुख एकदम साफ था। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में सरकार ने कहा था कि इस कानून में उचित वर्गीकरण का आधार धर्म नहीं है, बल्कि पड़ोसी देशों में धार्मिक भेदभाव है। केंद्र सरकार ने ये कहा है कि ये कानून दुनिया भर के मुद्दों का समाधान नहीं है और न ही सरकार दुनिया भर में होने वाले उत्पीड़न का समाधान कर सकती है। जब कानून को लेकर संसद में बहस चल रही थी तब गृह मंत्री अमित शाह ने एक बात कही थी कि कानून नागरिकता देने के लिए है, किसी की नागरिकता को लेने के लिए नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल में ही पश्चिम बंगाल में एक सभा को संबोधित करते हुए एक बात कही थी कि बीजेपी सरकार नागरिकता संशोधन कानून के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता दीदी अक्सर सीए के बारे में हमारे शरणार्थी भाइयों को गुमराह करती हैं और इसे कोई नहीं रोक सकता। सभी को नागरिकता मिलेगी, यह हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता है। संशोधन कानून 11 दिसंबर 2019 में संसद से पास हुआ था। इस दौरान देश भर में सीए के खिलाफ व्यापक आंदोलन और विरोध प्रदर्शन हुए थे। 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन
बन गया। ये कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन धर्मों के लिए नागरिकता देने के लिए है। कानून लागू होने के बाद इन देशों से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को आसानी से भारत की नागरिकता मिल सकेगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे एक शानदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।